नमस्कार, आदाब दोस्तों। मसाहत मुख्तलिफ सतहों का रकबा पार्ट 1 हमने देखा। आइए उसी सिलसिले को मसाहत मुख्तलिफ सतहों का रकबा पार्ट 2 में हम देखते हैं कि किस तरह से हम प्रैक्टिकली ज़ाब्तों को अखज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मुफीद और कारआमद होंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वक्त पर इन ज़ाब्तों का याद आना बहुत ही अहम होता है और ये ज़ाब्ते थोड़े से दकीक होने से इसे बेहतरीन तरीके से समझिए। आइए एक मकब लेते हैं हम, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की हर इकाई एक फर्ज करती है। इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट मेजर ऑफ द वॉल्यूम इज 1 यूनिट क्यूब, यानी ऊंचाई 1, लंबाई 1 और चौड़ाई 1, यानी मकब का हजम एक का मुरक्कब मकब का हजम। ठीक है, आइए एक मकब ऐसा लेते हैं जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और लंबाई भी 3 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ पर इकाई यूनिट के यानी 1 सेंटीमीटर के कुल 3 खड़े, 3 आड़े और 3 ऊंचे, यानी L क्यूब, यानी वो 27। आइए एक मकब नुमा लेते हैं जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम तीनों का ज़रब करें, 3 ज़रब 5 ज़रब 3 बजे 15, 15 तिया 45, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 45, यानी मकब नुमा का जो हजम होगा वो 45 सेंटीमीटर मकब होगा, L इंटू बी इंटू एच। आइए कुछ सतहों का रकबा भी मालूम करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा सतहों का रकबा मालूम करने के लिए। आइए सबसे पहले हम एक क्यूब लेते हैं, मकब लेते हैं। ठीक है, मकब की खासियत जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल एक जैसी होती है। ठीक है, L लेंथ इंटू लेंथ, एक सतह का रकबा होगा जो सामने से नजर आ रही है। ऐसी कुल सतह 6 होती है, लिहाजा L को ही कंसीडर करके 6L स्क्वायर हम कह सकते हैं कि उस मकब का रकबा होगा, कुल सतहों का रकबा होगा जो तमाम सतह होती है। आइए एक मकब नुमा लेते हैं जिसमें एक सामने की जो सतह होगी उसमें लंबाई और ऊंचाई होगी, लेंथ इंटू ब्रिड्थ, L ब्रिड्थ इंटू हाइट कह लीजिए आप उसको। ठीक है, जो सामने से हमको नजर आ रही हाइट इंटू लेंथ, ऊंचाई ज़रब लंबाई L इंटू एच, LH, और जो ऊपरी सतह हमें इस मकब नुमा की नजर आ रही है वो होगी लेंथ इंटू ब्रिड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो 2LB जमा 2LH जमा 2BH, और इसमें से 2 मुश्तरिक निकाल लेंगे तो 2 कॉस में LB जमा BH जमा LH। इस तरह से मकब नुमा की कुल सतहों का रकबा हमें प्रैक्टिकली हासिल होगा। दोस्तों, ये मुशाहिदे से हम जितना आसानी से सीख सकते हैं, मैं समझता हूँ कि आप कई मरतबा भी लिख ले, वो हमारे जहन में नहीं रहता कि भाई कुल सतह क्या है, कैसी है, कहाँ से है। आइए हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, एक इस्तवाना लेते हैं।
ठीक है। इस्ताना में हमें पता है ऊपर एक दायरा है, नीचे एक दायरा है, बुनियाद में दायरा, ऊपरी सतह पे दायरा, यानी हमारे पास में दो दायरे हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि दायरे का जो रकबा होता है वो पाई आर की दूसरी, इस तरह से दो दायरे हमारे पास में मौजूद, इसलिए दो पाई आर की दूसरी होगा। अब यहाँ पर जो बीच का हिस्सा है जो कि वैक्यूम है सिलेंडर का, हम अगर उसको काट दे तो हमें एक मुस्ततिल हासिल होगा, रेक्टेंगल हासिल होगा, विल गेट अ रेक्टेंगल, इजंट इट। उस रेक्टेंगल में हमको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। लेंथ तो हमारे पास में h है, लेकिन जो चौड़ाई है वो हमारे दायरे का मुहित है। दायरे के मुहित का ज़ाब्ता क्या है? 2 पाई r, है ना। अब हाइट को उसमें ज़रब कर देंगे तो 2 पाई r h, ये होगा एक मुस्ततिल का रकबा, या कह लीजिए कि गोल खंदार सतह का रकबा, जमा 2 दायरों का रकबा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से अगर मुश्तरिक हम निकाल ले तो क्या निकलेगा? 2 पाई आर, दोनों जगह कॉमन है हमारे पास में, और बचेगा क्या? पहले इसमें से एच बचेगा और दूसरे में से आर। लिहाजा इस्ताना की कुल सतहों का रकबा हमें जो हासिल होगा वो होगा 2 पाई आर कॉस में आर जमा एच या एच जमा आर। इस तरह से हमने बड़ी आसानी से, आपने देखा कि बहुत सारे ज़ाब्तों को हासिल किया है। मैं चाहूँगा कि आप इसे ध्यान में रखिए, बार बार देखिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।